Everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So in this video, I'm going to teach you how to make a cord sets. So if I'm talking about nowadays, so cord sets are very trendy and it looks so beautiful and elegant. You can wear cord set at any party, at any function. It gives a richest look. So you can see in the video, I made this two beautiful color combination, that is white and black color. So if I'm talking about the cord set, so I made this knit sequence fabric and it looks like a very beautiful. You can also wear this at any gowns, at any skirt, at any color combination, because white is a perfect match for all the color combination. So without wasting any time, let's start the video. सो गाइस, कॉर्सेट मेकिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इसे हमने बहुत सिंपल वे में एंड इजी ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। यूट्यूब पे जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे कॉर्सेट से रिलेटेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वे में बताया है, बट मैं आपको आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स है सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड विजिट ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉर्ड सेट की लेंथ को हमने हिप तक रखा है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट कॉर्ड सेट कि इसे हमने फ्री साइज में बनाया है। इसे हमने दोनों साइड से फिटिंग की है एंड दिस इज एडजस्टेबल, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर पे ड्राफ्टिंग कर लूंगी एंड सेम ड्राफ्टिंग को हम फैब्रिक पे कट करेंगे। इस कॉर्ड सेट्स को आप 40 इंचेस बस साइज तक पहन सकते हैं। अगर आपकी साइज कम है या ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरा ड्राफ्टिंग पेपर है, इसे मैंने 2 पार्ट्स में फोल्ड कर ली हूँ। सो मैं इसे भी कट कर लूंगी। 1 पार्ट्स में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे एंड देन जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो ड्राफ्टिंग पेपर को मैंने कट कर ली हूँ। सो इसकी 1 पार्ट्स को हम लेंगे, इसे मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो हमें 12 इंचेस तक लेनी है एंड इसकी जो लेंथ है वो 14 इंचेस की है, बट मुझे 13 इंचेस का ही लेना है। सो लेंथ वाइज मैं 13 इंचेस पे मार्क करूंगी। यहाँ पे मैंने 13 इंचेस पे मार्क कर ली हूँ एंड देन दूसरे साइड से भी हम 13 इंचेस पे मार्क करेंगे। देन अब दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन आपको अपना बस्ट पॉइंट मेजर करना है। मेरी मेजरमेंट में 6 इंचेस है तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड हिप वाले पार्ट में मैं 2.5 इंचेस पे मार्क करूंगी। जो हमने मार्किंग की है इसे हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ पर मैं 3.5 इंचेस पे मार्क करूंगी। मैं ये फ्री साइज का बना रही हूँ गाइज। अगर आपको खुद की परफेक्ट साइज का बनाना है तो आप अपनी परफेक्ट साइज का मेजरमेंट यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर से हमने 3 इंचेस लिया है एंड बस्ट साइज में हमें 3.5 इंचेस तक राउंड शेप में शेप देना है। देन इस लाइन को हम सीधे वेज साइज में अटैच कर देंगे। देन अपर बस्ट साइज में हमें 1 इंचेस की मार्किंग करनी है एंड हिप साइज में मैं 1.5 इंचेस तक मार्किंग करूंगी। देन जो हमने मार्किंग की है उसे हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे भी हमें राउंड शेप में शेप दे देना है एंड यहाँ पर हमें शेप की मार्किंग कर लेनी है। मैं आपको फिर से मेजर करके दिखाती हूँ। ऊपर हमने 1 इंचेस लिया है एंड नीचे हमने 1.5 इंचेस तक लिया है। जब भी हम कॉर्ड सेट को किसी पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग बनाते हैं सो हमें अपर बस्ट, वेस्ट एंड हिप साइज रिमेम्बर करना जरूरी है। मैं साइड में पिक्चर्स लगा दूंगी जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं अपर बस्ट एंड वेस्ट साइज क्या होती है। देन हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे हम एंड जो एक्स्ट्रा ऊपर हमारी मार्जिन वाली लाइन है उसे भी हम कट कर लेंगे। साइड वाले पार्ट्स को भी हम कट करके निकाल देंगे। सो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। देन हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो ये हमारा बैक पार्ट है, इसे मैं मेजर करके दिखाती हूँ। जैसे मुझे लेंथ 13 इंचेस रखनी है तो यहाँ पर मैं 13 इंचेस पे मार्क कर लूंगी दोनों साइड से एंड देन इसे हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे एंड इसकी विड्थ भी हमें 12 इंचेस ही रखनी है। देन यहाँ पर भी मैं सेम 3 इंचेस पे मार्किंग करूंगी एंड वेस्ट साइज में मैं 2.5 इंचेस पे मार्किंग करूंगी। दोनों लाइंस को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। देन मिडल पार्ट में मैं 1.5 इंचेस पे मार्किंग करूंगी एंड देन अगेन लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लूंगी। ये जो कम वाला पार्ट है ये हमारी बैक के मिड पार्ट में आएगा एंड जो हमने ज्यादा फैब्रिक लिए है वो हमारी आर्म होल में एंड फिटिंग में एक्स्ट्रा जाने वाला है।
देन सेम मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे, मिड वाले पार्ट में भी हम इसे कटिंग करके निकालेंगे। देन मिड पार्ट में हाफ इंचेस तक हमें डाउन लेना है, यहाँ पर हमें राउंड शेप देनी है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बट इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। देन इसे भी मैं कट कर लूंगी। सो फ्रंट एंड बैक दोनों भी पार्ट्स की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे एंड मेन फैब्रिक पे हमें कटिंग करनी है। सो ये मेरा नेट का सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं कटिंग करने वाली हूँ एंड इसके अंदर मैंने व्हाइट कलर की लाइनर का यूज की हूँ। ये मेरा ग्रे कलर में है, बट इसमें व्हाइट कलर यूज की हूँ बिकॉज इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, इसका जो वर्क है वो उठ के आए, इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक यूज की हूँ। सो फैब्रिक को ओपन करके मैं सेट कर लूंगी एंड देन वन बाय वन सारी जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसको हमें रखना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। सो यहाँ पे सारे पैटर्न्स को हमने रख लिया है। देन मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूंगी। सो अब सारे पैटर्न्स को हमें कट कर लेना है। हाफ इंचेस में एक्स्ट्रा रख रही हूँ एंड ये जो हाफ इंचेस एक्स्ट्रा मैं इसे बाद में कट करने वाली हूँ बिकॉज फैब्रिक हमारा जो है उसके धागे बहुत ज्यादा निकल रहे थे, इसलिए मैं हाफ इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ। सो यहाँ पे सारे ड्राफ्टिंग की हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम सेम फैब्रिक पे रखेंगे एंड मेन फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक एंड जो लाइनर वाला फैब्रिक है उसमें मैंने दोनों को कट कर ली हूँ। सो इसमें मैं टोटल 3 फैब्रिक का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो कम या ज्यादा यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 फैब्रिक ले ली हूँ। जो फर्स्ट हमारा मेन फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है, उसके नीचे हमने लाइनर वाला फैब्रिक लिया है एंड उसके नीचे अगेन एक और हमने लाइनर वाला फैब्रिक लिया है। ऐसे हमने 3 लेयर्स लेके कंप्लीट कर ली है। सो देन गाइज इसके अंदर मैं फ्यूजिंग पेपर का यूज करने वाली हूँ। फ्यूजिंग पेपर से हमारी जो फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा प्रॉपरली आती है। तो यहाँ पर मैं पहले नेट का फैब्रिक लूंगी, देन उसके नीचे लाइनर वाला फैब्रिक लेने वाली हूँ एंड देन उसमें फ्यूजिंग पेपर को अटैच करेंगे एंड अटैच करने के बाद जो एक और लाइनर वाला फैब्रिक लिया है उसके नीचे उसे हमें अटैच करना है। ऐसे हमें सारे पैटर्न्स को रेडी कर लेने हैं। सो यहाँ पे सारे पैटर्न्स को मैंने कटिंग कर ली हूँ। जो मिडल वाला हमारा फैब्रिक था उसमें हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं एंड तीनों पार्ट्स को हमने तीनों फैब्रिक को रेडी कर लिया है। देन अब हमें फ्यूजिंग पेपर वाला जो फैब्रिक है एंड जो मेन फैब्रिक है दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। सो वन बाय वन सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। ये हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, उसे हमने कटिंग करके निकाल ली है। देन सारे पार्ट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे एंड ज्वाइन करने के बाद फ्रंट एंड बैक दोनों भी पार्ट्स को हम रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों भी पार्ट्स को हमने रेडी कर लिया है, ज्वाइन करके हमने उसे ज्वाइन कर ली है। देन ये बोनिंग है, इसमें हम बोनिंग स्ट्रिप का भी ऐड करने वाले हैं। बोनिंग स्ट्रिप का यूज करने से जो कॉर्ड सेट होते हैं उसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी एंड फिटिंग प्रॉपर फिटिंग में आती है। बोर्डिंग वायर आपको इजीली अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा। देन यहाँ पे हम हाफ इंचेस की मार्जिन छोड़ते हुए बोनिंग स्ट्रिप को ऐड कर लेंगे। बोनिंग को दोनों साइड से हमें स्टिच करना होता है। कटिंग करने के बाद बोनिंग के जो एजेस होते हैं बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, जिससे कि हमारा फैब्रिक फट सकता है। सो इसके साइड्स को हम हीटिंग देके सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक है वो भी फटेगा नहीं एंड देन इसे हम हमारे कॉर्ड सेट्स पे यूज करेंगे। तो सारे स्ट्रिप्स को हमने रेडी कर लिया है। अब हम मशीन पे चलते हैं, इसे हम लगाते हैं। स्टिच करते टाइम हमें दोनों साइड से इसे स्टिचिंग करनी होती है। हाफ इंचेस का हम मार्जिन छोड़ेंगे बिकॉज हाफ इंचेस हमें स्टिचिंग में जाना है एंड वहां पे हमें लूप्स बनाने हैं। सो बोनिंग वायर को मैं दोनों साइड से स्टिच कर लूंगी, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे हमें दोनों साइड से स्टिचिंग कर लेनी है। सो बैक साइड के दोनों भी पार्ट्स में हमने बोनिंग स्ट्रिप को ऐड कर लिया है, यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है। इसे मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। देन फ्रंट पार्ट में भी मैं बोनिंग स्ट्रिप का ऐड करूंगी। यहाँ पर भी हमने मिडल पार्ट में बोनिंग स्ट्रिप को लगा लिया है। आप चाहो तो साइड वाले पार्ट्स में भी लगा सकते हो। मैंने साइड वाले पार्ट्स में नहीं लगाई हूँ, बट आप चाहो तो साइड वाले पार्ट्स में भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों भी पार्ट्स हो चुके हैं हमारे रेडी। अभी इसमें हमें पीछे में नॉट्स लगानी है। कॉर्ड सेट को बनाते टाइम हमें आर्म होल में डीप लेना पड़ता है, बट मैंने कटिंग के टाइम पे डीप में कटिंग नहीं की थी। सो यहाँ पर मैं फैब्रिक को फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ पर आपको 1 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस तक डाउन ले लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्किंग कर ले रही हूँ एंड देन मार्किंग करने के बाद 1 इंचेस तक मैं यहाँ पे डाउन लूंगी। सो अब इस पार्ट को मैं कटिंग करके सेपरेट कर लूंगी। ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी डीप में कटिंग करनी है।
सो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर भी मैं 5-6 इंचेस पे पहले मार्किंग कर लूँगी एंड देन यहाँ से हमें राउंड में 1 इंचेस तक या फिर 1.5 इंचेस तक आपको कर्व में राउंड शेप ले लेना है। ये हमारे आर्म होल साइड में आने वाला है एंड इसे हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन इसके अंदर हमें लाइनर वाले फैब्रिक को ऐड करना है। लाइनर वाले फैब्रिक को अटैच करने से पहले हम लूप्स को रेडी कर लेंगे, जिसके अंदर की हम रिबन को बांधने वाले हैं। फ्रंट पार्ट में भी लाइनर वाले फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं कॉर्सेट की जो लेसेस है उसे बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 इंचेस का फैब्रिक ली हूँ। देन हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए इसे हमें स्टिच कर लेना है एंड स्टिच करके इस फैब्रिक को हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कॉर्सेट की जो लेस है वो रेडी हो जाएगी। देन अगेन हमें हाफ इंचेस की लेसेस को बना लेना है। इसका हम यूज लूप्स बनाने में करेंगे। सो यहाँ पर मैं 3 इंचेस ले लूँगी एंड 3 इंचेस ही हमें सारे लूप्स को कट कर लेने हैं एंड देन इसे हमें फैब्रिक पे बैक पार्ट में स्टिच करना है। सो पहले हम लूप्स को फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे, देन उसके बाद लाइनर वाले फैब्रिक को उस पे रख के पलट लेंगे। सो यहाँ पे सारे लूप्स को हमने अटैच कर लिया है। अब जो लाइनर वाला फैब्रिक है उसे फ्रंट साइड से रखेंगे एंड यहाँ पर हमें एक स्टिचिंग लेनी है। स्टिचिंग करके हम फैब्रिक को पलट लेंगे एंड पलट करने के बाद इसे हम आयनिंग करके स्ट्रेट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने वन साइड कंप्लीट कर ली है, सेकेंड साइड को भी हम ऐसे ही करके कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे दोनों भी पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों भी रेडी हो चुका है। लाइनर वाले फैब्रिक को हमने मेन फैब्रिक पे रख के उसे हमने पलटा लिया है, जिससे कि हमारे नीचे वाले पार्ट की एंड ऊपर वाले पार्ट की फिनिशिंग हो गई है। सो यू कैन सी दी फ्रंट पार्ट जो बर्स्ट पॉइंट है उसकी फिनिशिंग बहुत प्रॉपरली आई है। हैवी साइज के लिए भी ये परफेक्ट है एंड बैक साइड में हमने दोनों साइड में लूप्स को लगा लिया है। देन इसके अंदर हम लेसेस को ऐड करेंगे एंड लेसेस को हम प्रॉपरली सेट कर लेंगे। सो वन बाय वन मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। आपको भी जिगजैग पैटर्न में ट्विस्ट करना है एंड जस्ट इसको आपको लूप्स के अंदर इंसर्ट करना है एंड बहुत अच्छे से ये फैब्रिक पे लग जाता है। सो यहाँ पे हमने लेसेस को रेडी कर ली है। देन अब हम दोनों पैटर्न्स को फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे एंड इसके ऊपर हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी फिटिंग है, फिटिंग के अकॉर्डिंग आप इसे मार्किंग कर सकते हो एंड मार्किंग करने के बाद ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉर्ड सेट को आप इजीली 40 या फिर 42 साइज तक पहन सकते हैं। सबके लिए कंफर्टेबल है। अगर आपकी साइज कम है तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। जो हमने 12 इंचेस का फैब्रिक लिया था, आप उसे 10 इंचेस तक ले सकते हो, 9 इंचेस तक ले सकते हो एंड मिड पार्ट तो सेम होता है। मिड पार्ट में इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर आप 3 इंचेस की जगह 2.5 इंचेस भी ले सकते हो एंड इसकी जो लुक है वो बहुत प्रॉपरली आती है गाइज। देन आपको किसी की हेल्प से लेसेस को बांधनी पड़ेगी। सो आफ्टर फिटिंग हमारा कॉर्ड सेट रेडी हो जाएगा। सो दिस इज अ फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट्स मी। नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।